तो hello dear students, welcome to my YouTube classes. Today we will discuss about the most important topic of colligative properties. You know that very well. It is a heart of the solution chapter. ये जो solution chapter ना, इस solution chapter का एक hard part होता है. यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में. तो व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइए समझते हैं. तो इसका डेफिनेशंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे. फिर से वंस अगेन आई रिपीट, ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट यूरिया है कि सॉल्यूट ग्लूकोज है कि सॉल्यूट साल्ट है कि सॉल्यूट शुगर है, सॉल्यूट किस सब्सटेंस का है उससे कोई मतलब नहीं है. मतलब दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या होता है, आप बोलोगे दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिपेंड अपॉन द which is depend upon the number of solute particles of solution. ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं भैया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. अभी इस टॉपिक का फील आएगा पढ़ने में. ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन जाना, आइए हम इसके एग्जांपल से इसको हम समझते हैं. ठीक है, तो इन अ सॉल्यूशन चैप्टर देयर आर मेन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. आपके सॉल्यूशन चैप्टर में 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करना है, डिस्कस करना है. तो योर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज, इसके एग्जांपल्स देखेंगे. योर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज होता है relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, it is also known as RLVP. ये जो आपका relative lowering of vapor pressure है, इसे हम RLVP कहते हैं. R मीन डेट रिलेटिव, L मीन डेट लोअरिंग. ठीक है, V मतलब वेपर, एंड एक वर्ड छूटा हुआ है इसमें, यहाँ पे एक वर्ड आप यूज करेंगे प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे P फॉर क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज ऑल्सो नोन एज RLVP. ओके, योर सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज, ठीक है, जो आपका सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो होता है एलिवेशन of boiling point. And your third colligative property is depression of freezing point. And your fourth colligative properties is osmotic pressure. Your fourth colligative properties is osmotic pressure. ठीक है, now in this class today we will discuss about your first colligative properties is RLVP. आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP के बारे में. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं RLVP होता क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ RLVP का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, आइए एक एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास में क्लियर करते हैं. ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा, हेडिंग्स होगा, वह क्या होगा, RLVP होगा. तो सबसे पहले आज का क्लास का जो हेडिंग है वह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलेंगे, RLVP भी बोलेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज RLVP. अब RLVP क्या होता है. नाउ बिफोर डिस्कस अबाउट RLVP, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर. हम लोग RLVP को पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए वेपर प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर. RLVP को पढ़ने से पहले हमें राउल्ट्स लॉ आना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है. ठीक है,
अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हम किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करते हैं, यह भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसको डिस्कस करने के लिए, इसको जानने के लिए, ठीक है, हमें किस टाइप का सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबको याद होना चाहिए कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है हम किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, RLVP को पढ़ते हैं। तो यह किसके लिए है, RLVP आपको याद होना चाहिए किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए होता है। तो जो RLVP होता है वह सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या पढ़ते हैं, RLVP पढ़ते हैं, ठीक है। RLVP होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि RLVP एक क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो दोज प्रॉपर्टीज विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वंस अगेन दोज प्रॉपर्टीज विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अभी ये फील आएगा, आइए हम RLVP डिस्कस करते हैं। मैंने बताया RLVP को डिस्कस करने से पहले हमें वेपर प्रेशर पढ़ना चाहिए, व्हाट इज वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर सबसे पहले, फिर हम RLVP को इंट्रोड्यूस करेंगे कि RLVP होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या है। सबको पता है वेपर प्रेशर के बारे में कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो दोज प्रेशर, ठीक है, विच इज कॉजेज, ठीक है, वेपर मॉलिक्यूल्स, PREWSURE, वेपर प्रेशर क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर आई हैव अ क्लोज कंटेनर, हमारे पास एक क्या है, क्लोज कंटेनर है, एंड इनसाइड द क्लोज कंटेनर वी टेक अ वोलेटाइल सबस्टांसेस, इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई वोलेटाइल सबस्टांस लिया, वोलेटाइल सबस्टांस मीन दैट दो सबस्टांस विच इज फॉर्म वेपर, मतलब वोलेटाइल सबस्टांस का मतलब होता है ऐसा सबस्टांस जो इजीली वेपर फॉर्म करे, जो इजीली क्या करे, वेपर फॉर्म करे। लाइक वाटर क्या होता है, वाटर बहुत इजीली क्या फॉर्म करेगा, वेपर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सबस्टांस कहते हैं। तो लेट अस कंसीडर आई हैव अ क्लोज कंटेनर, इनसाइड द क्लोज कंटेनर वी टेक अ वोलेटाइल सबस्टांस लाइक वाटर, इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लोज कंटेनर है, क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, वाटर लिया। आप सबको पता है कि ये जो आपका वाटर होता है क्या फॉर्म करता है, वेपर फॉर्म करता है। वाटर क्या फॉर्म करता है, वेपर फॉर्म करता है। तो सपोज ये जो वाटर पार्टिकल्स है ये वेपर फॉर्म कर रहा है, वेपर फॉर्म कर रहा है मीन दैट एक गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वेपर जो है, वेपर के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, वेपर के जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो यह है वेपर पार्टिकल ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो इट इज अ वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये क्या है, वाटर के वेपर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के क्या है, वेपर मॉलिक्यूल्स हैं। यू नो दैट वेरी वेल, वेपर मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, ये जो आपके वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, जो भी आपका क्या है वॉल ऑफ कंटेनर है, जो कंटेनर की दीवारें हैं, इस कंटेनर की दीवारों पे हिट करेंगे, और जैसे ही क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी वाल है, वाल का कंटेनर का जो वाल है उस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, मीन दैट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या है, ये जो भी वेपर पार्टिकल्स हैं, जो भी वेपर पार्टिकल्स हैं और जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो क्या है कंटेनर का जो वाल है इस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, मीन दैट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ से वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बनता है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वेपर मॉलिक्यूल्स का जो क्या होता, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, the pressure of vapor molecules, the pressure of vapor molecules is known as vapor pressure, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अनदर टर्म्स में हम वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
तो ये जो आपके वेपर क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, सबको पता है जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ऑलवेज हमेशा ऊपर तो रहेंगे नहीं, कुछ जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, नीचे की ओर जैसे ही आएंगे तो ये जो क्या है आपका सरफेस ऑफ वाटर है, ये क्या आपका सरफेस ऑफ लिक्विड कर लीजिए या सरफेस ऑफ क्या कर लीजिए वाटर कर लीजिए। तो जो भी आपका सरफेस ऑफ वाटर है इस सरफेस ऑफ वाटर पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मीन दैट प्रेशर लगाएंगे। तो जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ही क्या हो रहे हैं नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये जो आपका सरफेस ऑफ वाटर है इस सरफेस ऑफ वाटर पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर होता क्या है, तो वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ठीक है, ये जो अभी आपका वेपर सरफेस है इस वेपर सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये सारा काम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेट अस कंसीडर। ठीक है, जो भी आपका क्या है वाटर है, वाटर से जो वेपर बन रहा है तो वाटर से वेपर बनने का कुछ स्पीड होगा। मैं कह रहा हूँ वाटर से वेपर बनने का स्पीड क्या है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, द स्पीड ऑफ कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, जो क्या है स्पीड है, किसका स्पीड है, जो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो स्पीड है ना लेट अस कंसीडर v1 है। और फिर से जो भी आपके वेपर मॉलिक्यूल्स हैं जब नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो स्पीड है लेट अस कंसीडर क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। इफ क्या हो जाए और v1 इक्वल क्या हो जाए, v2 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय v1 इक्वल v2, इसका मतलब यह हुआ मीन दैट जितने स्पीड से और लिक्विड वेपर बना रहा है अगर उतने ही स्पीड से वेपर क्या किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी दोनों का स्पीड इक्वल हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो इस ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी आपके वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपका सरफेस ऑफ वाटर है इस सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। होप आपको वेपर प्रेशर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहीं से मैं डिस्कस करूंगा राउल्ट्स लॉ के बारे में, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा हो उसके लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, राउल्ट लॉ डिस्कस करेंगे। होप आपको वेपर प्रेशर समझ में आया होगा। वेपर प्रेशर बहुत ईजी है दोस्तों। होता क्या है वेपर प्रेशर, वेपर पार्टिकल के द्वारा या वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो क्या है सरफेस है, किसका सरफेस है, अब लिक्विड सरफेस है, उस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो लिक्विड से वेपर बनने का जो क्या है स्पीड है हमने v1 कंसिडर किया, और फिर वेपर से लिक्विड बनने का जो स्पीड हमने v2 कंसिडर किया, ये v1 इक्वल v2, ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, आइए हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो हम समझेंगे हेडिंग्स क्या है आपका, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। इसके बाद से इसी राउल्ट्स लॉ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, RLVP पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या है आपका, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आप सब लोग जानते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में, बिना राउल्ट्स लॉ पढ़े हम RLVP इजीली नहीं समझ सकते हैं। बस आप देखिएगा हम लोग राउल्ट्स लॉ किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका मेन हेडिंग्स है। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए तो क्या हो गया आपका राउल्ट्स लॉ बहुत ईजी है। देखो राउल्ट्स लॉ होता क्या, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। यहाँ पे देखोगे, लेट अस कंसिडर आई हैव ए कंटेनर एंड इनसाइड द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैंने दो सबस्टांसेस को लिया है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं एक सबस्टांस ए है और एक सेकेंड सबस्टांस क्या है, बी है। ठीक है, बी को आप कंसिडर कर लो सॉल्ट NaCl कंसिडर कर लो, और ए को कंसिडर कर लो आप वाटर, मीन दैट ए क्या है आपका वाटर है और बी क्या है आपका NaCl है। यू नो दैट वेरी वेल NaCl इज अ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस,
NaCl is a non-volatile substance. Non-volatile substance means that those substance which is not form vapor. ऐसे substance जो vapor form नहीं करते हैं। क्या NaCl का vapor बनेगा? नहीं, NaCl का vapor नहीं बनेगा। So it is a non-volatile substance. और you know that very well water is a volatile. ठीक है। अच्छा, इसमें सोल्यूट कौन होगा? तो सबको पता है कि जो NaCl होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। और वाटर क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। व्हाट इज सॉल्वेंट? जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, या जो डिजोल्व होता है सॉल्यूट जिसमें डिजोल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। NaCl जो क्या है? वाटर है, इसको हम सॉल्ट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। जो घुल रहा है, जो डिजोल्व हो रहा है वही सॉल्यूट होता है। जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। या आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन में जो मोर क्वांटिटी में होता है क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। या इसका एक और डेफिनेशन होता है, सॉल्यूशन जिस फेज में होता है वही क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक क्या हो गया आपका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। दोनों को डिजोल्व कर दिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कौन सा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल NaCl का कभी वेपर नहीं फॉर्म होगा, सो इसीलिए क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप सबको पता है कि ये जो आपका वाटर है ना, सिर्फ इसके अंदर वाटर का ही वेपर बनेगा। क्या NaCl का वेपर बनेगा? ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या है? वाटर है। ये क्या है? आपका वाटर है। और ये जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ ये कंसीडर कर लो किसका पार्टिकल है? NaCl का पार्टिकल है। यू नो डैट NaCl मॉलिक्यूल्स नॉट फॉर्म वेपर। NaCl जो मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर फॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर पार्टिकल ही क्या करेंगे? वेपर फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? का सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके लिए राउट्स लॉ क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। राउट्स लॉ क्या होता है? फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ, लिसन वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ राउट लॉ। होप अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमें राउट्स लॉ आना चाहिए। बिना राउट्स लॉ पढ़े इसके पीछे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और फिर इसके बाद से क्या है? आपको वेपर आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके पीछे सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी ये चीज़ें आपके आएंगी। मैंने एक बीच का टॉपिक मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो राउट्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज राउट्स लॉ? तो राउट्स लॉ हमेशा समझेंगे कि होता क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको पता है यहाँ पे जो वेपर बनेगा सिर्फ सॉल्वेंट का ही बनेगा, NaCl का वेपर नहीं बनेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है राउट्स लॉ का? ठीक है, तो क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर, अब मैं वेपर प्रेशर को शॉर्ट में VP लिख रहा हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of to the mole fraction of pure solvent of solution, to the mole fraction of pure solvent, to the mole fraction of pure solvent of solution. Okay, it is a statement of Raoult's law. What is Raoult's law? The vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of pure solvent at a same temperature, at a constant temperature. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, आइए समझते हैं मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ होता क्या है। तो देखो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो भी आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या कंसीडर किया जाता है? PA कंसीडर किया जाता है। सॉरी, हाँ, प्योर सॉल्वेंट का कंसीडर हम P0A मानेंगे। इसको अगर एक डायग्राम से समझा जाए ना तो ये हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले ये रहा स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये होता क्या है, आइए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझते हैं, ठीक है।
तो आप समझेंगे, समझो आप सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ना क्या है, प्योर वाटर है। इस कंटेनर में क्या है, प्योर वाटर है। अब इस वाटर का हम क्या मान ले रहे हैं कि ये वेपर पार्टिकल है और ये जो वेपर पार्टिकल है नीचे की ओर आएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर P, और सपोज ये आप सॉल्वेंट को A मान लो, प्रेशर क्या कंसीडर कर रहा है, और ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और ए है तो A एक्सर्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये प्योर है, इसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है, तो मान लेते हैं कितना है, P नॉट A है। कितना है, P नॉट A। P नॉट A ये प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन दैट वाटर के अंदर अभी हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, ठीक है। सबको पता है इसमें जैसे ही हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम क्या करेंगे, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। नॉन वोलेटाइल हम क्या कराएंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए B इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेट अस कंसीडर इट इज अ NaCl। जैसे ही B इसके अंदर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, अब ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपका, A भी है और क्या है आपका B भी है। A भी है, B भी है, A भी है, B भी है, A भी है, B भी है, A भी है और क्या है, B भी है। तो A का जो होगा, A का तो वेपर बनेगा बट B का वेपर नहीं बनेगा, वही बिकॉज B क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सिर्फ A के ही क्या होंगे, वेपर होंगे। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, हम कंसीडर कर लेते हैं क्या है, PA है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, PA है, या PA है, या आप कंसीडर कर लो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, ये क्या है आपका, PS है। PS है, PS मीन सॉल्यूशन, P मीन दैट वेपर प्रेशर। अच्छा, B का तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो B का प्रेशर होगा ही नहीं, वेपर प्रेशर, क्योंकि B क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ओके। तो या PA कहिए या PS कहिए, क्योंकि PA ही क्या होगा, क्या होगा, PS होगा। PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा, आपका सॉल्यूट का नहीं होगा। अब राउट लॉ क्या होता है, अभी आपने बताया कि जो राउट लॉ होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो राउट लॉ होता है वह वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन होता है यह डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन ऑर्डर टू वेरिएबल मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं, या X कंसीडर कर लो। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन X। किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, X। तो जो भी आपका क्या है, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, X हो गया। और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट P नॉट A और ये क्या हो गया आपका, X हो गया। और आपको पता है यहाँ पर P नॉट A डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, अभी हम इसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं, K ले लो, C ले लो, जो भी आपको कंसिडर करना है आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जब आप K की या जो भी कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे उसको सॉल्व करोगे तो P नॉट A ही आएगा, ये बाद में हम लोग समझ लेंगे फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या हो गया आपका, वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है, फ्रॉम राउट्स लॉ। और यहीं से हम क्या पढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं क्या, RLVP, ठीक है। आप यहाँ से समझो RLVP होता क्या है, थोड़ा सा आप कुछ एक चीज़ समझो तो देखो, RLVP होता क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और सबको पता है कि ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर हमने क्या माना, P नॉट A माना। जैसे ही हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl को ऐड करेंगे, वेपर क्या होगा, कम होगा। ऐसे सिंपल हम चाय बना रहे होते हैं, चाय में जैसे ही चीनी डालते हैं तो चाय पहले खूब बॉयल कर रहा होता है, जैसे ही शुगर को ऐड करते हैं थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, सबको पता है। सेम वही है, हमारे पास वाटर है जिसका वेपर प्रेशर P नॉट A था, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने क्या माना, PS या PA माना, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है क्या, P नॉट A है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन है, मोर कौन है, तो P नॉट A क्या है, ज़्यादा है, और PS क्या है, कम है। ऐसा जस्ट आप कंसीडर कर लो, यहाँ पर क्या कंसीडर कर लो कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर है मान लो 100 mmHg है, यहाँ का वेपर प्रेशर क्या मान लो 100 mmHg है। यहाँ पे जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया वेपर प्रेशर कम हो गया, मान लो यहाँ पे कितना है 95 mmHg है इसका वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे सर 100 माइनस 95 इक्वल कितना हो गया, 5 mmHg क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यह है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल इल्यूशन, जब हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप देखो टोटल वेपर प्रेशर कितना था
पी नॉट ए था, टोटल वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए था सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है आपका, पी एस है। तो लोअर कितना हुआ, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ए लोअर हो गया। किससे लोअर हो गया, तो रिलेट किससे करेंगे, पी नॉट ए से, टोटल से कम हो गया। कितना कम हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस। अब ये जो फार्मूला है ना, इसी को हम कहते हैं आर एल वी पी। क्या कहते हैं, आर एल वी पी कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप किससे रिलेट कर रहे हो, टोटल से रिलेट कर रहे हो, कितना डिक्रीज हो गया, कितना कम हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो दिस रेशियो इज नोन एज आर एल वी पी, ठीक है। यू नो दैट वेरी वेल, आर एल वी पी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हाउ टू नो, आर एल वी पी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आइए हम ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम प्रूव करते हैं। अगर आपको लैंग्वेज लिखना होगा किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो फ्रॉम द फिगर आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या होता है कि when non-volatile solute is added in a pure solvent, then the vapor pressure is lower than the, ठीक है, then the vapor pressure of solution is lower than the pure solvent. Let us consider the pure vapor pressure of the vapor pressure of solvent is P naught A and the vapor pressure of solution is Ps. Then the P naught A कहाँ गया आपका, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया था। देन द आप क्या बोलेंगे, P naught A माइनस पी एस इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड, ठीक है, ये क्या है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। इसका जो रेशियो है, इट रेशियो इज नोन एज आर एल वी पी, ठीक है। अब ये जो आर एल वी पी होता है, यह डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कैसे, अब एक चीज आप देखो ना, ठीक है, कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हाउ टू प्रूव आर एल वी पी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप यहाँ समझो, आप जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हो। थोड़ा सा ऐड करोगे, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, और ऐड करोगे और डिक्रीज होगा, और ऐड करोगे और डिक्रीज होगा। सो इसीलिए ना, ये क्या है, आर एल जो वीपी है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कि कितना ऐड कर रहे हो, ठीक है। नाउ मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये जो आपका आर एल वीपी होता है, आर एल वीपी मीन दैट, ये क्या आपने लिखा, पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल क्या है, पी नॉट ए। ये क्या होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। बी मतलब अब बी मीन दैट क्या, सॉल्यूट, और एक्स मीन दैट उसका क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। आइए इसको प्रूव करते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने डिस्कस किया, ठीक है, राउट्स लॉ, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी आपने क्या डिस्कस किया कि सर जो पी ए होगा ना, यह पी नॉट ए और क्या होगा, एक्स ए होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, क्या होता है, द रिलेशन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स पी इक्वल क्या होता है, 1 होता है। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स पी इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो अगर मैं बात करूँ एक्स ए इक्वल तो 1 माइनस एक्स बी, इस एक्स बी को उधर ट्रांसफर कर दो। अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को लाके इसके अंदर क्या करो, पुट करो। जैसे ही आप पुट करोगे तो पी ए इक्वल पी नॉट ए एंड एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये है आपका पी ए और ये क्या आपका पी नॉट ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पी नॉट ए इंटू 1, पी नॉट ए प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे टर्म को ना, इस पूरे टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, इस पूरे टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी ए, या ऐसे सिंपल मैं एक काम करने जा रहा हूँ और ज़्यादा इसमें बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल काम करो, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो माइनस पी नॉट ए एक्स पी को मैं इधर बुला रहा हूँ तो सबको पता है कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, और पी ए ही पी एस है, या पी ए कहिए या क्या कहिए, पी एस कहिए। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो आगे बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए, ये क्या हो जाएगा, सॉरी आप यहाँ से एक्स बी का वैल्यू डिटरमाइन करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल ये क्या है आपका पी नॉट ए माइनस पी ए कहिए या पी एस कहिए, यू नो डेट, ठीक है। पी ए इक्वल क्या है आपका, पी एस है, ठीक है। एक चीज देखो, ये क्या है आपका, यहाँ पे एक टोटल वेपर प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर में क्या हो गया, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ए पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पिन एक्स भी आप फाइंड आउट करोगे तो पी नॉट को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया पी नॉट ए, और ए क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। यू नो दैट वेरी वेल, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हेंस प्रूव्ड, जो क्या होता है RLVP होता है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इट फार्मूला इज नोन एज RLVP। ओके ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग फिल करते हैं, ओवरऑल हम लोग समरी देखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, RLVP पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, RLVP पढ़ा। तो RLVP आपने कैसे पढ़ा, देखो सबसे पहले होता क्या है, RLVP होता क्या है, इसका समरी देखेंगे हम। सबसे पहले क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, ए मान लो आपका क्या है, वाटर है, जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ए कंसीडर कर लो। इसी का क्या बनेगा भैया, वेपर बनेगा। ठीक है, ए जो वेपर पार्टिकल है नीचे की ओर आएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पी फॉर प्रेशर। कौन एक्सर्ट करा, ए वेपर मॉलिक्यूल एक्सर्ट करा। प्योर है तो मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इसके अंदर जैसे ही हमने क्या किया, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl, शुगर, यूरिया को हमने डिजोल्व किया, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या हो गया, इसके सरफेस पे आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर तो बनेगा नहीं, इसके वजह से तो यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो यह भी पार्टिकल नीचे की ओर आएगा तो प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा, तो लेटस PS लगाएगा, ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, या PS से PA होगा, क्योंकि ए ही ऊपर जाएगा तो ए ही मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो आप सबको पता है कि यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कितना डिक्रीज कर गया, तो टोटल माइनस जितना सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का PS है, और यही क्या है आपका लोअर ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर किससे रिलेट कर रहे हैं, टोटल कितना था, P नॉट ए, तो इसी से आप क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए। तो P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए मैंने इससे रिलेट कर दिया, सो इट इज क्या हो गया, RLVP हो गया। अब RLVP क्या होता है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे when non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of pure solvent. Okay, let us consider the pure vapor pressure of solvent is P naught A and the vapor pressure of solution is PA, then the P naught A minus PS is a lower of vapor pressure, and the ratio of lower of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent, ठीक है, is known as RLVP. RLVP is depend upon the number of solute particle. आप जितना भी ऐड करोगे, ठीक है, जितना सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। सो यह नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और राउल्स लॉ से आपने प्रूव भी किया, क्या प्रूव किया कि क्या होता है, जो P नॉट ए माइनस जो PS होगा अपॉन P नॉट ए, ये डिपेंड करेगा XB पे डिपेंड करेगा। अब इसके हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, थैंक यू सो मच। ओके।